गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वॉक साइकिल एंड रन साइकिल। हम पढ़ेंगे कि वॉक साइकिल क्या होता है और रन साइकिल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है कंसिडरिंग वॉक साइकिल इज़ एडवाइजेबल नॉट एक्सीड 10 फ्रेम्स फॉर एनिमेशन। जो वॉक साइकिल होता है वो हम उनको एक्सीड नहीं कर सकते 10 फ्रेम्स से ज़्यादा। ए वॉक कैन बी रिड्यूस्ड 8 फ्रेम्स। जो वॉक होती है उनको हम कितने में रिड्यूस कर देते हैं, 8 फ्रेम्स में। यूजेस ओनली 4। और ये जो गेम्स वगैरह कहीं पे भी जो गेम करेक्टर होता है वो सिर्फ 4 साइकिल्स पे ही यूज़ होता है, इन वॉक साइकिल नॉर्मल। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। ईच आर्म मूव्स इन कोऑर्डिनेशन विद द अपोजिट लेग गिविंग बैलेंस एंड मोमेंटम। कॉन्टैक्ट पोज जैसे आपने पहले पढ़ा है कि कॉन्टैक्ट पोज क्या होता है। कॉन्टैक्ट पोज में वैसे कि आर्म्स और लेग्स का वॉक साइकिल और रन साइकिल में भी वैसा ही होता है। आर्म्स और लेग्स का कोऑर्डिनेशन एक जैसा होता है और बैलेंस होता है, दोनों का बैलेंस जब बराबर होता है तो करेक्टर लगता है कि जैसे चल रहा है। और गोइंग डाउन में क्या होता है, व्हेन वी डिसेंड एक्सेलरेट डिस्चार्जिंग एनर्जी although the gravity is part of the job, the arms at their highest opening। गोइंग डाउन में जब हम करेक्टर का जो हेड होता है उसको हम डाउन में शो करते हैं तो बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट वे हो जाता है करेक्टर में अपने आप पाथ दिखाने में। पोज मीडिया आर ब्रेक वाइल वी राइज वी स्लो डाउन। पोज मीडिया और ब्रेक कि जो भी हम पोजेज होते हैं उनकी ब्रेक डाउन जो होते हैं तो वो उसमें क्या होता है, उसमें वही जब हम ब्रेक डाउन पोजेज करते हैं तो स्लो हो जाता है करेक्टर का मोशन और जो स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिफरेंट हो जाती है। और गोइंग अप क्या होता है, वी आर लेस देन सेंटीमीटर फ्लोर स्टार्टिंग और विग टो एवरी टाइम यू टेक अ स्टेप। हम वहाँ पे क्या करते हैं, हर टाइम वो क्या कर रहा होता है, करेक्टर स्टेप ले रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वॉकिंग एंड नेचुरली कंजर्व एनर्जी रेजिंग अवर फुट मिनिमम। हेयर वी रिपीट द साइकिल बट स्टार्टिंग विद द अदर फुट। जब हम रिपीट करते हैं साइकिल तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अदर फुट के साथ। पहले तो वो नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन जब फिर से कॉन्टैक्ट पोज में पहुँचता है तो दोबारा से दूसरे फुट में स्टार्ट करता है। एज इन वॉक साइकिल ऑलवेज 1 फुट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। वॉक साइकिल में क्या होता है, हर टाइम एक जो फुट होता है वो ग्राउंड में ही दिखता है। ओनली 1 फुट लीव्स द ग्राउंड एट अ टाइम। एक ही फुट ग्राउंड से लीव करता है एट अ टाइम। बट इन अ रन साइकिल सम पॉइंट विद अदर फुट कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट वी लर्न इन द वॉक। लेकिन जो होता है वॉक रन साइकिल उसमें क्या होता है कि फुट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, क्योंकि रन साइकिल में क्या है कि थोड़ा ऐसे दिखाना अपने करेक्टर जैसे दौड़ रहा है और वॉक साइकिल में ऐसा दिखाना है जैसे कि वो चल रहा है। तो जब हम रनिंग कुछ ऐसा दिखाते हैं तो हमारे दोनों फुट का ऐसे दिखता है कि दोनों हवा में है। ठीक है। लेकिन वो सेम कंसेप्ट क्या है, वॉक साइकिल का ही सेम कंसेप्ट है। अब चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है द बॉडी एंगल डिफरेंटली इन अ रन साइकिल। जो हमारे बॉडी एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट वे में दिखते हैं रन साइकिल में। वाइल वॉकिंग, क्योंकि रन और बाइक साइकिल में बहुत है वो सेम कंसेप्ट है लेकिन उसमें हमने करेक्टर को दिखाना है एक चलते हुए और उसमें दिखाना है जैसे रन करते हुए। वाइल वॉकिंग पीपल टेंड टू स्टैंड एटलीस्ट समवट अपराइट और वर्टिकल। उसमें क्या होता है कि जो हम करेक्टर दिखा रहे होते हैं वो ऐसा दिखता है या अपराइट होते हैं या वर्टिकल पोजिशन पे चल रहा होता है। स्ट्राइड नेक्स्ट है स्ट्राइड्स इन अ रन साइकिल आर लॉन्गर। जो रन साइकिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। व्हेन रनिंग द लेग स्ट्रेच आउट मोर। जब रनिंग होती है तो वो लेग्स को जो क्या होना था स्ट्रेच करके दिखाना पड़ता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता है एज कंपेरिजन वॉक साइकिल। द एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड गेट ऑफ द रन। क्योंकि जो उसकी चलना है, जब हमने उसमें क्या से दिखाना है जैसे जॉगिंग हो रही है या कोई चल रहा है तो जब चलते हैं तो बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है तो वो स्ट्रेच करते हुए भी हमने अपने रन साइकिल में दिखाना पड़ेगा इन एनिमेशन। उसके लिए भी ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी पहले करेक्टर के लिए, तो वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। द रनर्स फीट डू नॉट ऑलवेज टच इन द ग्राउंड। वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो रनर्स फीट होते हैं वो ऑलवेज टच नहीं करते ग्राउंड में, क्योंकि जब दौड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि दोनों पाँव हवा में है, तो वैसे दिखाने के लिए हमें थोड़ा टफ हो जाएगा।
व्हेन वॉकिंग वन फुट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज टचिंग द ग्राउंड। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमेशा हमारा एक फुट ग्राउंड में ही होता है और एक फुट हवा में होता है। इट इज़ ओनली बॉल ऑफ द फुट और टिप्स ऑफ द टोज़, या उसका फुट ऐसा दिखता है या टिप्स ऑफ द टोज़ ऐसा दिखता है कि वो ग्राउंड के साथ टच नहीं है। एक होता है, एक नहीं होता है। अब नेक्स्ट है द रनर बाउंस अप एंड डाउन मोर। उसमें रनर में क्या होता है, उसमें ज़्यादा बाउंसेस होते हैं अप एंड डाउन के। रनिंग क्रिएट्स मोर मोमेंटम। जो रनिंग होती है, रन साइकिल होता है, वो मोर मोमेंटम होता है, मोर इम्पैक्ट होता है, मोर एक्टिव होता है, मोर फोर्स पुलिंग बैक विद ईच स्ट्राइक ऑफ द फुट अगेंस्ट द ग्राउंड। वही जैसे हमने कोई भी अपना करेक्टर दिखाना है दौड़ते हुए, तो बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगी, मोर इफेक्टिव होगा, मोर मोमेंटम होगा, और उसका जो फुट होगा ग्राउंड का वो बहुत ऐसा दिखेगा, बहुत स्ट्रेच होके चल रहा है। बिकॉज द रनर्स लेग्स आर स्ट्रेच आउट मोर टू, क्योंकि रनर्स की जो लेग होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं एज कंपेरिजन वॉक। दिस सिंक डाउन लोअर विद ईच फुट फॉल बिफोर रेजिंग अप अगेन पुश ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट स्टेप लेना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके हमें दिखाना पड़ेगा। द पोजिशंस ऑफ द आर्म्स आर डिफरेंट। जैसे आर्म्स की जो पोजीशन होगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी एज कंपेरिजन वॉक साइकिल। जो उसमें वॉक साइकिल में जो होती है आर्म्स की पोजीशन वो बिल्कुल ऐसे दिखती है जिससे चलने के टाइम हमारी उसके साथ सिर्फ कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन जब रनिंग होती है तो आर्म्स की स्ट्रेचिंग भी डिफरेंट तरीके से हो जाती है। मोस्ट वॉकर्स मूव एंड देयर आर्म्स फ्रीली एट देयर साइड। मतलब कि वॉक साइकिल में तो ऐसा होता है कि फ्री होते हैं आर्म्स वाले, बिल्कुल उसके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं लेग्स के साथ ही। समवन रनिंग विल ऑफन रन देयर आर्म्स बेंट एट द एल्बो। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं तो कुछ लोग अपनी एल्बो को बेंट करके दिखाते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर होगा कि उसको हमें आर्म को जब दिखाना होगा तो उसकी जो एल्बो होगी वो बेंट करके दिखानी पड़ेगी। टकल टू क्लोज देयर बॉडीज़, यहाँ से दिखानी पड़ेगी, उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल टच है। फिस्ट क्लेंस्ड, सम होल्ड विद द इमोबल, अदर्स विल आर्क ऑफ द मोशन वेरीफाइंग डिपेंडिंग द स्पीड। जैसे उसकी स्पीड होगी उसके हिसाब से उसकी आर्म्स की आर्क को भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये मतलब रन साइकिल और वॉक साइकिल में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्क्वैच एंड स्ट्रेच अप्लाइज मोर। ये हमारा एनिमेशन का प्रिंसिपल है, स्क्वैच एंड स्ट्रेच, तो उसमें ये यूज़ होता है। तो ये उसी के यूज़ से ही हमारे रन साइकिल और वॉक साइकिल बनते हैं। रनिंग क्रिएट्स मोमेंटम एंड द फोर्स पुशेस बैक ऑन द रनर while when animated the calls for more squash and stretch distortion as gravity impact motion act on the body। तो जो हमारा प्रिंसिपल है स्क्वैश एंड स्ट्रेच वो हमारा रन साइकिल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनिमेशन में। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन वॉक साइकिल एंड रन साइकिल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हैप्पी।